तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में ये 10 जो दे रखा है ये वेलोसिटी है। हाँ। अब हमने क्या किया है, इस वेलोसिटी को एक्स और वाई एक्सिस में क्या कर दिया, कंपोनेंट ले लिया इसके। तो इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना आएगा, 10 साइन 37। ये वाली स्पीड जो होगी, ये वाली जो स्पीड होगी वाई एक्सिस में, ये तो 6 आ जाएगी। कैसे आएगी 6, 10 साइन 37 कितना आ गया 6 मीटर, और 10 कॉस 37 ये क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। यही तो किया है, बस इतने से समझ नहीं आ रहा था इसमें ये 6 और 8 को। यस सर, इतना ही। तो हो गया, ये तो आ गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे। हाँ, फिर हो गया। ठीक है, चलो थर्ड वाला एक बार वापस करो। हेलो सर, हाँ बोलो। ये cos 37 की 8 मीटर पर सेकंड सर, ये कैसे निकाली डायरेक्ट, मतलब 10 cos 37 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 37 की तो सर निकलती नहीं है ना वैल्यू, तो फिर मैंने सिखाया तो था। मैंने बताया था पंकज तुमको कि एक ट्रायंगल में अगर 37 डिग्री है तो ये 3, ये 4 और ये 5 के रेशियो 5 में होंगे, और और ये 53 डिग्री होगा। तो cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस क्या हो गया 4 और हाइपोटेनस क्या हो हाइपोटेनस गया 5। 5, ठीक है सर, हो अब अगर गया। मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और ठीक यहाँ पे ठीक क्या हो ठीक जाएगा सर, ठीक 12/15। ये वापस क्या आएगा 4/5। हो गया सर, समझ गए। ठीक है सर, ठीक। ये भी हटा दो सेकंड वाला भी। ये वाला हटा दो सेकंड वाला। ठीक है सर, हटा दो। सेक्शन है वो बुक में किया तो तुमने। किसी ने नहीं किया। प्लेन मिरर का सेक्शन है। हाँ हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। पार्ट 1 हो गया। तो कल ही हो गया था तुम्हारा। ये क्वेश्चन तुमको आए नहीं और वो हमने ट्राई किए नहीं, है ना।
सही बोल रहा हूँ मैं? यस आशी? सर। हाँ, यस सर। ठीक है सर, आज हम आगे नहीं पढ़ेंगे, होमवर्क कर लो तब आना। ये कर लो 2 क्वेश्चन और बाद में। तो ऐसे बिजी करो। ठीक है, ये समझा देता हूँ 4 क्वेश्चन कर लो। सर फर्स्ट का आएगा, सॉरी फर्स्ट नहीं है, एग्जाम्पल 5 है। हाँ बताओ कितना है। -5 i कैप प्लस 1 j कैप। गलत। क्यों? ऐसे तो करवाया था क्लास। सही। -5 i कैप प्लस 1 j हाँ कैप। हाँ सही है, सही है। हुआ ये वाला? थर्ड के आंसर थर्ड बताने वाला से, हो गया? थर्ड से। यस सर। क्या थर्ड? हाँ बताओ। थर्ड के आंसर 6 i कैप माइनस 8 j कैप। ये किसकी वेलोसिटी है? इमेज। ठीक है, और कुछ आंसर? सर ये -6 i कैप प्लस 8 j कैप आएगा। सही है क्या? नोट्स पढ़े थे घर जाके? यस सर, तभी तो किया ये। कौन सा किया? ये गलत है क्या? -6 i कैप प्लस 8 j कैप। हाँ गलत है। आप बता दो तो। नहीं, होमवर्क करके नहीं आए एक तो, है ना, नोट्स तुम पढ़ते नहीं हो जाके, पढ़ाई तुमको करनी नहीं है, सिर्फ ना करा दो तो उससे थोड़ी होगा। करा देता हूँ मैं तो सारों के आंसर लिख दूंगा, एक भी समझ नहीं आएगा क्या मतलब। सर हाँ बोलो। आपने बोला था कि मिरर अगर मोशन में हो तो भी ऑब्जेक्ट के इमेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कब कौन से केस में बोला था? 2 पार्ट 1 पढ़ो, क्या है उसमें? केस 2.a पढ़ो, इसमें केस क्या था, है? इसमें केस था ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ये पैरेलल में मूव हो रहा हो तब नहीं करेगा, जब ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तब तो करेगा ना। हाँ। नोट्स नहीं पढ़े ना, वही तो कह रहा हूँ मैं।
अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट एग्जांपल से समझा देता ना तो उनको वो भी नहीं आता। मैं सब लिखवाया था कल, एक एक चीज, पर किसी ने पढ़ा ही नहीं उसको। पढ़ा सर। पढ़ा तो आना चाहिए तब। ये तो मैंने सेम क्वेश्चन कल करवाया था, उसमें तुमने वैल्यूज चेंज कर दी। होमवर्क किया था अच्छा तुमने सेक्शन में जो दिया था हमने? सर इमेज का वेलोसिटी डबल होगा मिरर के वेलोसिटी से। आंसर क्या आएगा तो? किसी ने किया है ये वाला होमवर्क? नहीं, वो कंपोनेंट की वजह से मेरे से नहीं बना था। बाकी कर लिए वेलोसिटी के अलावा? हाँ अच्छा ठीक है। खुशी तुमने? आवाज आ रही खुशी? आशी? सर मैंने सेक्शन ए के पार्ट 1 के सारे किए लेकिन पार्ट 2 का एक ही किया। कब करोगे? सर आंसर 12 आई कैप माइनस 8 जे कैप। प्लस माइनस इधर हो जाए तो भी क्योंकि कल से अगर इसका लास्ट आंसर होगा तो सर एक यही होगा -12 आई के प्लस 8 जे के। वरना सर आप ही बता दो अब। अभी कल- अच्छा डबल होगा तो -6 आई के प्लस 8 मिट जा। मजाक चल रहा है क्या? अगली बार होमवर्क करके आओगे या नहीं? तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। हम करके तो आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आते हैं। क्यों थोड़ा क्यों? वो मैं पागल हूँ जो इतनी बड़ी शीट बनवा रखी है? वो सुबह से सर ना थोड़ा बिजी थे। तो पढ़ना है तो आओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, बिजी हो तो अपने घर पे रहो, है ना? अब देखना ध्यान से, सारे वापस रिवाइज करवाना, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस डायरेक्शन में मिरर की वेलोसिटी बताओ। आइए, एक्स डायरेक्शन में। 6 मीटर पर सेकंड। बोलो बोलो। और इस डायरेक्शन में 8 मीटर 8 पर मीटर सेकंड। पर सेकंड। अब ये दो क्वेश्चन हो गए सेपरेट। एक हो गया परपेंडिकुलर वाला, और एक हो गया कौन सा? हाँ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर।
अब क्या करते हैं, केस 2 पार्ट ए पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है? Mirror moves parallel to its plane. There हाँ, is no उसमें effect वेलोसिटी क्या रहती है? on the plane of mirror. उससे इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं? नहीं, नहीं पड़ता सर। तो ये 8 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी इमेज में आएगी क्या? हम्म, नहीं। नहीं हाँ, आएगी। नो सर। कितने जने बोल रहे हैं यस और कितने बोल रहे हैं नो? नो, नो सर हम बोल। एक नो, एक नो, और 4 जन हो ना तुम? ठीक है, तो नहीं आएगी, यानी 8 मीटर पर सेकंड का कोई काम नहीं रहा। अब 6 मीटर पर सेकंड की वजह से कितनी वेलोसिटी आएगी? पार्ट 2 का 2 पढ़ो, केस 2 का 2। केस 2 का मिरर के वेलोसिटी से इमेज का वेलोसिटी डबल होगा। वो क्या, अब केस 2 पढ़ो, क्या दे रखा है कि जब मिरर मूव कर रहा हो और ऑब्जेक्ट रेस्ट हो, तो यही कंडीशन चल रही है अभी, है ना? तो अब क्या करेंगे, इसकी मिरर की वेलोसिटी कितनी है 6, और उसकी कितनी हो जाएगी डबल, तो कितना आ जाएगा आंसर? -12 आई कैप 12। मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ। अजय कैप नहीं आएगा। इसी के चक्कर में पता ठीक है, है। यस सर। चलो ये वाला करो, ये वाला करो, उसके बाद वो वाला करो। ओके। ये वाला तो इजी सा है। से वो वाला हो गया, ये वाला करना 20 मीटर पर सेकंड वाला। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये एग्जाम्पल थर्ड में मतलब कि इमेज डबल कैसे हो गई, मतलब इमेज की जो स्पीड थी वो। कल का लेक्चर पढ़ा था? कल एब्सेंट थे सर। रिकॉर्डिंग देखी होगी ना? थोड़ी थोड़ी थी थी। थोड़ी थोड़ी क्या? मतलब शुरुआत की देख ली बीच में। एक काम करो, कल देख के आना, फिर मैं बता दूँ, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि वो पूरा आधे घंटे का टॉपिक है, वापस समझाऊंगा तो इस वाली क्लास का छूट जाएगा, फिर सिलेबस वीक होगा। ठीक है, कल देख के आ जाना, फिर मैं समझा दूंगा। सर फॉर्मूला फॉर्मूला लग रहा है शायद इसमें कुछ, है ना? हाँ, मैंने लिखवा रखा है पूरा केस। जब ऑब्जेक्ट, मैंने ऐसे लिखा है, देखो केस 1 में लिखा है जब ऑब्जेक्ट मूविंग है और मिरर क्या है, रेस्ट पे, है ना? तो उसमें माइनस दो हो पार्ट जाता है, है। फिर पैरेलल जा रहा है और एक में परपेंडिकुलर जा रहा है। परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है सर। केस 2 में है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और मिरर क्या है, मूव कर रहा है। मूव कर तो रहा है, उसमें ठीक। भी दो केस बने हुए हैं, एक एक पैरेलल पैरेलल वाला है, है एक और एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस वाले केस में जब पैरेलल मूव करता है तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ इमेज पीएम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और परपेंडिकुलर होता है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इस वाले केस में जब पैरेलल मूव करता है तो नो इफेक्ट, है ना? ठीक है। और इसमें हो जाता है पीएम
वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रूफ वगैरह पूरा समझा रखा है कल वाले में, तो एक बार देख लेना, फिर मैं ऐसे बता दूँ। ठीक है। चलो ये वाला हुआ। यस सर। कितना आ रहा है इसका आंसर? -7 जे कैप प्लस 5 जे, मतलब -7 आई कैप प्लस 5 जे कैप। जे कैप। -7 आई कैप हाँ प्लस 5 जे 5 प्लस जे जे कैप। जे कैप। ठीक है, और किसी का कुछ आंसर? -7 आई कैप प्लस 1 जे कैप। और कुछ? और कुछ आ रहा है? क्योंकि ये दोनों तो गलत है। पता नहीं जे कैप कहाँ से लेके आ रहे हो। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है? 1 मिनट सर रुकिए। -7 आई कैप आएगा फिर। फिर 7 आई कैप आएगा। यस सर। 7 आई कैप। मीटर पर सेकंड। ये भी गलत। -7 आई कैप। यस सर। इतनी बार में सही नहीं बोल क्या? अब मैं वही तो कह रही थी, -7 आई कैप। वो ये वन तुम्ही ने तो जे बताया है। हाँ ये वो तुम्ही ने 1 जे बताया। के। सर वो हाँ, बाई पे सर ध्यान नहीं गया सर क्या। नहीं ये तुम्ही ने क्यों बताया ना आएगा? दोनों ने। हाँ सर बता दो। आगे से नहीं होंगे। बोल तो ऐसे रहो जैसे मैंने गलत लिख दिया हो। हाँ आशी, नहीं सर वो मैंने गलत लिख दिया 7। क्या? चल, नहीं आप तो हमेशा सही लिखते हो सर। ऐसा नहीं है, मेरे से हो जाती है मिस्टेक। कैसे आया बताओ, कौन समझा है? आशी समझा, तुम्हारा आया ना -7, बताओ। बोलो। क्या सर? किसका आया था -7? आशी का आया था ना? बताओ कैसे आया? बताएं। आशी ने बताया था ना। आशी अनम्यूट करके बताओ कैसे करा। सर वो आपने बताया था ना मिरर पैरेलल। हाँ तो क्या क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले क्या निकाला, उसके बाद क्या निकाला, या डायरेक्ट आया -7? बोलो यार, जल्दी बोलो। डायरेक्ट आएगा क्या? तुमने कैसे किया ये तो बताओ। सर इतना समझ आ गया कि 7 आई कैप आएगा, मैंने माइनस और बोल दिया। सर कैसे मैं आएगा बताऊं? बता। हाँ बोलो। जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट आ रहा है उतना ही स्पीड से इमेज भी आएगा, तो यानी कि हाँ इमेज हो ठीक है। जाएगा पहले 5। हाँ ठीक है, 5 से आ गया। और
मिरर का स्पीड का डबल होता है इमेज का स्पीड, तो वो दोनों को ऐड कर हाँ। दिया अच्छा, और उसकी कोई स्पीड को ऐड कर डायरेक्शन सकते हैं क्या? नेगेटिव, कोई डायरेक्शन नेगेटिव, वो दोनों को ऐड किया तो सर हाँ ठीक है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं क्या? 5 + 2 हाँ कर सकते हैं क्या पूछ रहा हूँ मैं, ये मेरे को हाँ, कर सकते हैं। क्यों? मुझे इससे भी फर्क थोड़ी पड़ गया। क्या? क्यों कर सकते हैं? सर देयर इज नो सच मोशन खबर नहीं ऑफ मैंने। कैसे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मिरर ऑन द प्लेन ऑफ इमेज। ये क्या है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ ये वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं क्या 5 + 2? यस सर कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं यह मुझे नहीं पता प्लीज। अरे यार तुम कैसे बच्चे हो? वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर। तो दो वेक्टर को ऐड कर सर सकते हमें हैं तो ना? कर सकते हैं। यस सर कर इसीलिए ऐड, सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर समझ में आ गया कैसे निकालना है? हाँ सर आ गया। चलो अब ये वाला ट्राई करो एक बार। 37 को चेंज करो। सर इसमें ये 10√2 कुछ नहीं। क्या हो गया 10 रूट 2? क्या दिक्कत है? जल्दी आएंगे। क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर ये बोल रहे हैं 37 वाला इम्पोर्टेंट है क्या सर? ये 37 का सर हम पे तो सॉल्व नहीं होता सर, मतलब हाइपोटेनस। 37 का कितने फॉर्म होता? जो सर वो हाइपोटेनस सॉल्व करते हैं थीटा लगा के, तो भी निकलता ही नहीं है इसका, बार बार गड़बड़ हो जाती है। वो 5 4 3 लिखते हैं जब उधर की साइड, अरे यार कॉस में देखो, अलग लिखते हैं, साइन में अलग लिखते हैं उसको। हाँ तो देखो ना, साइन क्या और होता है? एंगल साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन साइन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर। हाँ ये 37 डिग्री है ना? ये वाला मान लो ये 20 है, तो ये वाला क्या होगा? जिसके पास एंगल होता है वहां पे कॉस लेते हैं। ये क्या होगा 20 cos 37। ठीक यस है। सर। ठीक अब कॉस इस ट्राइंगल 37 में के नीचे देखो, बेस जो हमारा स्टैंडर्ड ट्राइंगल है 5 4 और 5 3 4 है ना, तो इसके रेशियो में होना चाहिए। अब तो 20 5 बनाने 3 के लिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है। ये गया, अब ये हो सबमिट गया, करो। आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 12 12 16। and 12 ठीक है। और अगर cos थीटा से निकाले तो ये इसी के तो बराबर होता है 20 cos 37। cos 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। ये और cos 53 की वैल्यू बताओ। उल्टा हो जाएगा। 3/5। हाँ, sin 37 की 3/5। और cos 37 की 4/5। अब यहाँ से तुम देख ही सकते हो कि ये दोनों इक्वल आ रही है और ये इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यही तो होता है।
यही तो होता है। cos 30 और sin 60 की वैल्यू बराबर होती है, ऐसे ही तो। समझ गए? पंकज जी तो याद कर लो, ये 4 वैल्यू बहुत बड़ा है, ये हर जगह है। फोर्थ वाला हो गया। यस सर। बताओ। 6√2 I cap minus 16 J cap, नहीं 12 J cap। 12। और कुछ? नहीं, दोनों को ऐड कर दिया ना क्या कर दिए? सर। पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के हाँ, स्पीड को ऐसे निकाल करेंगे। कर और फिर मिरर हाँ, और इमेज के स्पीड को निकाल कर ऐड किया। बहुत है। और किसी ने किया या फिर वो समझा दूं? बता दूं मैं? यस सर बता दो। देखो, इसमें भी पहले इसको क्या करेंगे हम, कंपोनेंट निकालेंगे, है ना? तो एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा कंपोनेंट इसका? पंकज बताओ जल्दी से। सर 12 सर क्यों? माइनस का क्या किया? 20 cos 37 कितना होता है? cos 37 की वैल्यू क्या होती है? cos 37 की वैल्यू 4/5। अरे जल्दी से ट्रायंगल बना के दिखा लिया करो यार। ये 37 हो गया, 5 3 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना? तो 4 अपॉन 5 cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कितनी आ गई? 4/5, 5 अपॉन है ना? इतना तो आसान है यार, इसमें क्यों लग रहे? 16 ठीक है। और y डायरेक्शन में 12। एक मिनट कॉम्प्लेक्स को बताने दो, उसको दिक्कत है ना। जल्दी बोलो यार। यस सर 12 ही आता है ये। इसका बताओ जल्दी। तो इसका तो सर 10 आ कौन रही है सा? सर। और y डायरेक्शन में तो इसमें भी 10 आएगी सर 45। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 होगी सर। अब हाँ, क्या मतलब है? 10√2 ना, क्योंकि कॉस और साइन का तो वैल्यू सेम है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ? 1। 1 होती है। ओ और tan नहीं, 45 की क्या होती है? 1√2 सॉरी सर,
1/√2 या 1/√2? 1/√2। 1/√2 होता है। 1/√2। हाँ, cos और sin का 45। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं, अभी तक देखो बाद में करना है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं, अभी तक बाद में करना है। अब इस वाली वेलोसिटी की वजह से तो कोई चेंज नहीं आएगा, केस टू पार्ट वन सॉरी है ना, सर मिरर की वेलोसिटी सही है, सही है। यस सर। तो हटा दो इसको, हटा दो। अब इसका देखते हैं, मिरर इसको मानते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मिरर की वेलोसिटी इधर है ना, आई कैप में, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 10 आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, -20 आई कैप। हो जाएगी ये, यस सर। और इसमें क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो इसमें केस वन लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। यस सर। इसमें 20 आई कैप आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो जो लिखवाया था उसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। देखो सोच के देखो एक बार, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी मिरर की और इमेज की। मिरर अगर उधर जाएगा, अगर मिरर दूर जा रहा है तो इमेज भी तो दूर जाएगी ना। यस सर। समझ आया, देखो यहाँ पे देखो, हाँ। कल वाले जो डेरिवेशन था उसमें मिरर किधर आ रहा था, इस डायरेक्शन में है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी तो इस डायरेक्शन में थी। डेरिवेशन खोलो ये वाला, केस टू पार्ट टू वाला। डिस्टेंस का जो डेरिवेशन था। हाँ हाँ वही वाला, उसमें टू का फैक्टर आ रहा था ना, -2 का फैक्टर थोड़ी आ रहा था, क्योंकि मिरर की जो डायरेक्शन होगी उसमें तो इमेज आएगी। सोच के देखो, अगर तुम मिरर के पास जाते हो है ना, तो तुम्हारी इमेज भी तो पास आती है, अगर मिरर को पास लाएंगे तो तुम्हारी इमेज भी पास आएगी, एक ही बात है ना। नहीं है सेम बात, यस सर, सेम ही है ना, तो ये सही कर लेना, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करोगे, ऐड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, सर। ये वाला क्या आएगी परपेंडिकुलर में बताओ, लगेगा ना, कौन सा। मतलब बी आई इक्वल टू 2 BO, मतलब ये एक वाला नीचे तब होता लगेगा है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मिरर मूव करेगा। देखो तुम खुद सोचो, तो परपेंडिकुलरली मैंने मूव डेरिवेशन करेगा। देखो, हाँ ये जब परपेंडिकुलर इसके इधर मूव करेगा यानी पूरा मिरर कहाँ आएगा, परपेंडिकुलरली इसकी तरफ। ठीक है, ठीक। ठीक है? तुम डेरिवेशन देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है सर। चलो तो बताओ इसका ऐड करने पे क्या आ रहा है। 4 आई एक कैप पहला प्लस 12 जे कैप। मीटर पर
समझ में आया कुछ? यस सर। अब हो जाएगा पूरा सेक्शन 8। हाँ। कोई बहाने तो नहीं बनाओगे? कल तो क्लास ही नहीं है, परसों। हाँ बोलो। कैसे? परसों बहाने तो नहीं बनाओगे होमवर्क ना करने के? नहीं सर। देखते सब हैं। बड़े हो गए हैं सर, बहाने बंद कर दिए सर बनाने। करके तो तुम नहीं आए हो होमवर्क। सर करके आए पेपर हो चल क्या? रहे हैं सर। पूछ लूँ मैं 2-3 क्वेश्चन। बोलो। तुम बोलते भी नहीं हो फिर। वेलोसिटी वाले में कल प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए नहीं हाँ किए। अब तो हो गए ना सॉर्ट। चलो एक होमवर्क मैं देता हूँ तुमको, वो करके आना है क्लास में। चलो पहले एक एग्जांपल लिखो फिर मैं लिखवाऊंगा। निकालो फाइंड द वेलोसिटी। हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर हाँ ऊपर से ये ऑब्जेक्ट है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड। हाँ 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 ऑब्जेक्ट है। क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ? ऑब्जेक्ट के पास पहले कंपोनेंट निकालेंगे। किसके, मिरर के लाऊं? यस सर। निकालो।
सर थोड़ी सी हिंट दोगे सर कैसे करना है? आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ इसके कंपोनेंट्स निकाल लो, उसके बाद क्या करोगे तुम? फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इमेज मान के उसके पार्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो जो आएंगे ना उसको आई जेप की जे आई आई कैप और जे कैप में उसको कन्वर्ट करोगे। कैसे? पहले यहाँ पे इसकी रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है वो निकाल लो, फिर मैं बता दूँ। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। इसके कंपोनेंट्स निकाल के अभी जो कर रहे थे ना वो कर लो। हुआ? कुछ तो हुआ होगा। सर कंपोनेंट कॉस्ट 30 इक्वल्स टू 5 आएगा क्या? ये पूछ रहा था। ओके, ये होगा ना? ये क्या होगा? 10 cos 30। यस सर, 10 cos 30 इक्वल्स टू 5। ये कौन सा वाला डायरेक्शन में, इधर या फिर इधर? 10 sin 30 इक्वल्स टू 50 ये तो अगर ये डायग्राम में दिया होता तो भी होता। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या? ये किस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी। ये 5 जो है 5 मीटर पर सेकेंड, ये वाली है या सेकेंड वाली हाँ या वो फर्स्ट वाली, बताओ। सेकंड वाली। और फर्स्ट वाली आ जाएगी 5√3। यस सर। चलो, ये एंगल 30 आया होगा। यस सर। बताऊँ अब आगे? इतना तो सबने कर लिया होगा। हाँ तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। ये वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ? फाइव रूट 3 मीटर पर सेकेंड। सेम। और इस वाले डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। यही है। अब इसको क्या करना है? आई आई कैप और जे कैप के फॉर्म में करना है। तो तुम चाहो तो इसमें यही छोड़ दो और एक तुमको एक पॉइंट बताता हूँ। ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला कौन सा? ये वाला जो बन रहा है ना? बन यस रहा है सर। ये पूरा ACI, OCI, सॉरी, OC और आई। इसका ये परपेंडिकुलर क्या एंगल बाइसेक्टर होगा? ये होगा ना? हाँ तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो ये वाला एंगल पता पड़ जाएगा।
यस सर। तो इसकी डायरेक्शन पता पड़ जाएगी। अगर ये 30 आ रहा है, 30 आ रहा है पैरेलल लाइंस वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस सर 30 है वो। तो ये भी 30 हो जाएगा। और इसका हम करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 60। यस सर। बस आ गया, फिर हमारे डायरेक्शन भी आ गई और वेलोसिटी भी आ गई। समझ में आ गया। फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ, किस में लिखना है? आई कैप और जे कैप में। लिख लो तो इसको, ये 60 है तो अब इसके कंपोनेंट करो इधर और इधर। 5√30, ये 60 आ गया। 5√3 साइन 60 आ गया। और इधर 5√3 का कंपोनेंट आई के कैप में कितना आएगा? 5√3 cos 60। ऐसे ही अब इसके भी यस करो सर। 5 के, ये 30 है ना। और 30 होगा ये, हाँ 30 यस सर। होगा। 5 cos 30 और इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 5 sin 30। अब इसका ये तो हमने पढ़ ही रखा है काइनेमेटिक्स वगैरह में, तो निकाल दो इसको। यस। समझ गए। हाँ। ये अब किसी को समझ ही नहीं आया होगा, ये बाकी लोगों को आ गया समझ में। बाकी लोग को समझ में आया क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर आ गया। आ गया। अच्छा, मैं तो बता ही नहीं रहा था कि किसी को समझ नहीं आएगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब एक लाइन लिखो नोट बना के। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर is angle bisector of direction of velocity. Plane mirror is angle bisector of the direction of velocity of object and direction of velocity of image. And direction of velocity of image. क्या बोला, समझ में आया? यस सर। ऑब्जेक्ट के क्या? वेलोसिटी के डायरेक्शन और इमेज के वेलोसिटी के डायरेक्शन का एंगल बाइसेक्टर होगा प्लेन मिरर। बहुत बढ़िया। चलो, अगला क्वेश्चन करो। क्या सर? अगला क्वेश्चन लिखवा दूं? यस सर। नोट कर लिया था इसको? नहीं भी क्या था, कुछ नहीं करता। अंजलि, आज के भी नोट्स बना के और जितने भी बचे हुए ना वो बना के भेज दो। ये सर बना लिए, बस भेज देंगे। ठीक ठीक।
लेक्चर वाइज बना दोगे तो अच्छा है, बाकी जैसे भी होंगे। फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ इमेज याद आ रहा है कुछ? सालों पहले पढ़ा था, क्या साल सर? पहले पढ़ा था, भूल गए। फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ इमेज। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। यस सर, याद है। या फिर साल पहले पढ़ा था सर, हम तो भूल गए, ऐसा तो नहीं हो रहा? देखते हैं। फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट ऑफ person to see image of object। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मत लिखना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
हुआ ये? हो गया? हो गया ये वाला क्वेश्चन? बोलो, समझा दो ये वाला। सर थोड़ा आया या फिर नहीं? नहीं आया। चलो, ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं, है ना? ठीक है। क्यों सर? देखो, गया आपको। ये ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ यहाँ पे बनेगी 3 मीटर में। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये मैन है ना? इधर मैन आएगा। ठीक है। यस सर। तो इसने क्या पूछा, मैक्सिमम और मिनिमम हाइट। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर देखो, ये होगी तभी ये दिखेगा। यहाँ इस रेंज में होगा तभी तो दिखेगा ना। यस सर। ये वाली डिस्टेंस भी 3 है, और ये वाली डिस्टेंस भी 3 है, 4। तो देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों में सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया लगा दें। ये वाली दे रखी है हमको, यस सर। एक मिनट रुकिए तो सर, अब लगा बना लो। के देखते हैं। यस क्या सर, क्या? बना के देखते हैं अब खुद से। ठीक है, बनाओ। यस सर। खुशी समझ आ रहा है? चलो, अब एक बार मैं बता देता हूँ, है ना? फिर आंसर मैच कर लेना, या फिर होमवर्क ले लो, है ना? क्या करना, होमवर्क लेना है? अंजलि, यस सर, हाइट 4 मीटर।
फोर। फोर तो कैसे आएगी? ये 10 होगा। अ, देखो, इसको दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। बी ए है ना? सही है। डी ई की वैल्यू हमको निकालनी है एच। बी सी की वैल्यू दे रखी है 2 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए ई की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 प्लस 3 और ये कितना आ गया 10। तो ये क्या आएगा एच। ये थोड़ी बात कुछ मिस्टेक कर दी क्या? ये उल्टे लिख दिया। अब सही है। अच्छा ये 4 भी ऐड किया था, हाँ तब ठीक है। एच मिनिमम आ गए। अब एच मैक्स के लिए क्या करेंगे? या तो ये वाले ट्राइंगल ले लो एफ जी, या तो जी डी ए और एफ बी ए, ये वाले ले लो, या फिर ये बड़े वाले ले लो ए जी ई और ए एफ सी। इससे आ जाएगा। यस सर। यस सर आ हम ये जाएगा। वाले ले लेते। हाँ, हम ये ले लेते ए एफ बी और ए जी बी। तो इससे हम क्या लिखेंगे? जी डी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये कैसे लिखा समझ आया? क्या सर? यस सर। अब देखो, इससे क्या है, ये वाली लेंथ आएगी जी डी और हमको क्या चाहिए हाइट चाहिए। तो हम एक बड़े वाले को लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, वरना यहाँ से आके फिर हमको ये वाली डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी। यस नहीं सर, डायरेक्ट ले लो बड़ी वाली। है ना? बड़ा वाला ले लेते हैं जी ई सर। और एफ सी। दो दो बार क्यों मेहनत करनी है? चलो, ये तो सेम रहेगा। जी ई एफ, ठीक है। तो जी ई हो जाएगा एच मैक्स अपॉन एफ सी हो जाएगा 4। ये हो जाएगा ई अपॉन ए सी कितना रहता है 10/3। तो एच मैक्स क्या आ गया 40/3 मीटर पर मीटर ही आएगा, है ना? सेकंड ऐसे मीटर 40/3 हाइट मीटर। है ना? वेलोसिटी थोड़ी। ठीक है। यस यस सर। 40/3 मीटर। क्या दिक्कत हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? खुशी, कुछ पूछ रहे हो या आंसर बता रहे थे? आंसर बता रहे थे सर। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ लो, ये घर से एक बार ट्राई करके आना, इनसे समझ नहीं आएगा कल की क्लास में, मैं गारंटी दे रहा हूँ।
इसमें दिमाग नहीं लगा के आओगे तो कल कुछ समझ जाएगा। समझा दूं एक बार क्वेश्चन? सर सर आपकी साउंड नहीं आ रही। पिक्चर्स भी नहीं आ रही है सर, आपकी ना साउंड आ रही। तुम्हारे में भी नहीं आ रही खुशी? हेलो, क्या? हाँ तुम्हारे में भी नहीं आ रही है? नहीं, ना साउंड आ रही है सर की, ना पिक्चर्स आ रही है। मेरे में भी नहीं है, हमको लगा कि सिर्फ मेरे में प्रॉब्लम है। नहीं सर की, सर का नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ सर आपकी साउंड पिक्चर कुछ भी नहीं आ रही। आ गई अब आवाज? ये सर पिक्चर Yes, याद है sir. और आपकी आवाज भी। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया था? शायद आपका नेटवर्क
अच्छा, चलो देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको समझ लो। वापस जाए नेटवर्क उससे पहले। अ, इसमें क्या करना है तुमको, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, और ये दो मिरर दिए हुए हैं। ये वाला मिरर इस वाली वेलोसिटी की क्या है, पैरेलल में है, और ये वाला मिरर कितने पे है, थीटा एंगल पे। तुमको क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर वन। इन दोनों की वजह से ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, है ना। एक की इधर बनेगी और एक की इधर बनेगी। तुमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर टू की रिलेटिव वेलोसिटी किससे, मिरर वन की वेलोसिटी से। यानी तुम अभी हम क्या निकाल रहे थे, वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है तुमको, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर वन। यानी मिरर वन की वजह से जो इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में तुमको निकालनी है मिरर टू की इमेज की वेलोसिटी। ठीक है। यस सर। वो इमेज विवेक, इमेज का वो जो इमेज हाँ, ये दोनों मिरर के बीच में बनेगी उसकी वेलोसिटी निकालनी है ना। देखो ये वाला इधर बनाता है ना, इसका ये वाला नोट कर लेना तुम। ये देखो, एक तो इसकी इमेज बनेगी इधर, इसकी वजह से M1 की वजह से, ठीक है। यस सर। और एक M2 की वजह से बनेगी, किधर बनेगी, कुछ इधर बनेगी, है ना। अब उसकी डायरेक्शन मान लेते हैं इधर होगी, मान क्यों लेते हैं, इधर ही होगी। तो इसकी वेलोसिटी कुछ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू M2, और इसकी आ रही है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू M1। तो तुमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ M2 माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ M1। रिलेटिव मोशन में क्या करते थे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी होती थी उसको रोक देते थे और उसमें ऐड कर देते थे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना। यस सर। कुछ याद है या भूल गए। देखो अगर भूल याद गए हो तो है। रिलेटिव मोशन पढ़ लेना। और वर्क पावर एनर्जी के क्या हाल है तुम्हारे, तुम कर रहे हो वहां से जो मैंने लेक्चर डाले। हाँ या ना बता दो, कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, बता दो जल्दी से, कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ा थोड़ा की है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, या तो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, या तो 4 लेक्चर कर लिए और 4 बाकी, ऐसा बोलो। थोड़ा क्या होता है, थोड़ा का कितना मतलब है। सर एक बार फिर से हाँ रिपीट बोल। कीजिए। हाँ, पहले ये बताओ तुम के वर्क पावर एनर्जी तुम कर रहे हो या फिर नहीं, या कर लिया है। 5 लेक्चर किए थे। नहीं, उसको पूरा कंप्लीट कर। इधर का जो हाँ, दो कौन सा। करने बाकी है, उसको 2 लेक्चर और अच्छा, करना है। ठीक है, तो तुम देख के वो सारे लेक्चर कंप्लीट कर लेना, है ना। ये चैप्टर के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, तो उसमें वापस से एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब आएगी ना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी काम आएगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन काम आएगी। तो ये सब फिर बाद में तुम परेशान ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेना। ठीक है, यस चलो सर। इस ये क्वेश्चन का चैप्टर मैं इजी नहीं समझाता हूँ। है। नहीं नहीं, अभी बहुत बड़ा है ये चैप्टर, मैं बता रहा हूँ, साथ का साथ करते चलो, है ना। अभी तो इसका एक यस सेक्शन सर। हुआ है, इसमें कितना सारे सेक्शन है ना।
फिर आएगा इसके बाद जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला है, फिर प्रिज्म आएगा, टोटल इंटरलेट डेविएशन आएगा, है ना। बहुत चीजें हैं इस चैप्टर में, टाइम लगेगा इसमें, कम से कम आधा महीना लगेगा इस वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिक वाले चैप्टर में 15-15 दिन तो लगते ही हैं मिनिमम, उससे ज्यादा ही ओके लगते हैं, सर। 15 तो मिनिमम है ना। चलो अभी ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है इसके पैरेलल, इस m1 के पैरेलल, है ना, और m2 कितने पे दिया हुआ है, थीटा एंगल पे। ठीक है, थीटा एंगल पे क्या दिया हुआ है, m2। यस समझ आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क स्टेबल हो जाए तो मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक इसकी वजह से इमेज बनेगी और एक इसकी वजह से इमेज बनेगी, ये बन गई इसकी वजह से m2 की वजह से, और ये बन गई m1 की वजह से। अब तुमको क्या करना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर m2। m2 में जो मिरर की इमेज बन रही है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसकी माइनस इसकी, या फिर इसको रोक देते हैं और इसकी जो भी वेलोसिटी यस होती है सर। अपोजिट डायरेक्शन, है ना। समझ गए, समझ गए ना। यस सर यस यस सर सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करके आओगे तभी समझ में आएगा अगली क्लास में, नहीं तो मैं कितना भी समझा लूं अगली क्लास में नहीं आएगा। चलो ओके तो सर फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर ये कल की होमवर्क कल है। कल क्लास तो है नहीं, है ना, तो परसों सेक्शन ए तक करके आना, और सेक्शन बी का ओके कौन सर। सा, स्पेरिकल मिरर्स, थोड़ा पढ़ के आना, करके मत आना, होंगे नहीं क्वेश्चन। ओके सर ठीक है, चलो, गुड नाइट, ठीक बाय है गुड नाइट सर बाय बाय।